So today we are going to start a new unit, that is, pronoun. And in pronoun we are going to take the very first type, personal pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन को हम देखेंगे, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट होंगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत ध्यान से समझना है ताकि अब फिर ये दोबारा न भूले आप सभी को। देखिए, यस, सो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। वी मे से हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। ठीक है, तो अगर आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ा कि हरी जो है पहले वाले में भी है, फिर दोबारा जब बोला आपने तो फिर हरी है। तो यहाँ पे रेन एंड मार्टिन कहते हैं कि इट इज बेटर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन हरी। तो ये हरी जो दो बार आपने बोला है ना, बेहतर होगा कि आप इस हरी को दो बार न बोलें और आप इसे ऐसे बोलें कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, तो इसके आधार पे प्रोनाउन की डेफिनेशन हमारे सामने बनती है कि अ वर्ड दैट इज दस यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखना कि प्रोनाउन मतलब ये किसी नाउन की जगह पे यूज होता है और साथ ही साथ उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए यूज होता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, वैसे प्रोनाउन का मतलब ही होता है फॉर अ नाउन। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। बेहतर होगा कि आप इसमें दो लाइन और एक लाइन ऐड कर लेना। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड, ठीक है, अवॉइड द रेपिटेशन, टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, ऐसे लिखो। ठीक है, तो इससे जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 118 पे चलते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। इन्होंने बोला आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही सी इट इज यंग। तो इससे क्या ये बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आई वी यू ही सी इट दे आर कॉल्ड, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, क्योंकि ये तीन अलग अलग पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं। सबसे पहला आपका होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, उसी चीज को और आगे क्लियर करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में स्पेशली आई एंड वी आता है। ठीक है, तो जो पर्सन बोल रहा है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन का मतलब द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, जब आप बोलोगे सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होगा, विच डिनोट्स द पर्सन, पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, मतलब जब किसी से बोलते हो आप, जो आपके सामने होता है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको देख के बोल रहे हो, जिसको सुनाना आप चाहते हो, तो वो क्या होगा जी, वो सेकेंड पर्सन होगा, पर्सन स्पोकन टू। ठीक है, यानी जिससे आपका डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो यू हमेशा जो है सेकेंड पर्सन का जो है माना जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन की जब बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप हो गए, आप किसी से बोल रहे हो, उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात करो, जो वहां पे प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ध्यान देने की बात है, जो तीसरा पर्सन होगा, हो सकता है वो प्रेजेंट हो भी और ना भी हो, लेकिन आप ये जो बात है ये किसी दूसरे पर्सन से बता रहे हो। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, हमेशा ध्यान रखना। तो द प्रोनाउन ही सी एंड दे, ठीक है, विच डिनोट द पर्सन आर पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, और सेड टू बी द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है जी, और इट, इट भी ध्यान रखना, इट को कई बार शामिल नहीं करते हैं, ये बता रहे हैं कि चूंकि इट को भी, इट के भी बारे में हम बात करते हैं, तो इट भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। तो इस तरह थर्ड पर्सन में चार हो गए, ही सी इट दे। ठीक है जी, अब आप आगे बात करते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो एक एक को उठा नहीं है। जब आप फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं,
तो चाहे जो भी पर्सन हो, जैसे हम एक और छोटा सा चार्ट बना ले रहे हैं, थोड़ा और ऊपर कर ले रहे हैं ताकि पूरा पूरा हो जाए। देखो यहाँ पे तीनों पर्सन है। अब तीनों पर्सन के लिए एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ऐसे कह लो, तो अगर आप ये कह लो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है आप सभी को, थर्ड पर्सन। तो जब ऊपर ये तो पर्सन हो गया, और इस तरफ में है केस, ऊपर की ओर है केस। कौन कौन से केस होते हैं? सबसे पहला आपका होता है नामिनेटिव केस। नामिनेटिव केस है ना, तो सिर्फ हम एन लिखते हैं ताकि आप समझो, एन फॉर नामिनेटिव केस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा जी? एक्यूसेटिव केस। ए, एक्यूसेटिव केस को ही ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो आपका नामिनेटिव केस है यही सब्जेक्टिव केस है। एकदम रट लेना बेटा, ये वाला मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव सेम, एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस सेम। फिर उसके बाद आता है पजेसिव। क्या आता है जी? पजेसिव। ठीक है। अब पजेसिव में भी दो प्रकार होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और फिर सबसे लास्ट में आता है सेल्फ वाला। ठीक है, तो उसको ना लिखें तो भी चलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, तो उसमें सबसे पहले कौन आया? आई। ठीक है, तो आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? माई या माइन। तो आप पजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में माई हो जाएगा, और प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा माई। इसी प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाएगा? मी। इसी प्रकार से जब आप वी की बात करेंगे, जब आप वी की बात करेंगे, तो वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, और यहाँ क्या हो जाएगा जी? आवर, एडजेक्टिव आवर, और जो है प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स। अच्छा, आज क्लास में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। अनिल गौतम जी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं। अगर अनिल जी आप यहाँ पे हों, तो भाई आप लोगों को जो है एक बार अपना नाम लिख के बताएं कि आप हैं यहाँ पे। यू आर वेलकम इन टारगेट विद एसके सर। हमारी फैमिली में स्वागत है आपका। अगर किसी भी प्रकार की कोई इशू समस्या होगी, तो जितने भी ग्रुप के साथी हैं सब आपकी हेल्प करेंगे, और आप निश्चित रूप से यहाँ पे एकदम सुरक्षित हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। हमने आई वी देख लिया फर्स्ट पर्सन में। जब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, तो सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू। तो ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस इसी को कहते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव में भी क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहता है। अब उसके बाद से जब आप पजेसिव केस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? योर। और पजेसिव प्रोनाउन में बात करेंगे तो योर्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में जो है ही आएगा, ही। और ही के अलावा, ही भी हो सकता है, और ही के अलावा ब्रैकेट में लिख लीजिए कोई नेम। जैसे सपोज करिए टुनटुन हो गया, टुनटुन यदि हम मेल माने तो। फिर उसके बाद से जो है सी, और सी के साथ ब्रैकेट में कोई नेम लिख सकते हैं, उसी के सेंस के लिए आता है, तो इससे आपको पता चलेगा मेल फीमेल, या आप कह लो मेल। ठीक है। और ये क्या होगा? सी एक फीमेल होगी सिंगुलर फीमेल के रूप में, तो आप समझ लो हार्टिका है इससे सब कुछ। फिर उसके बाद से जो है इट। इट क्या होगा? एक न्यूटर जेंडर होता है। और उसके बाद से क्या होगा? दे। दे क्या होगा? हमेशा प्लूरल के रूप में आएगा। तो ही सी इट यहाँ पे सिंगुलर है, जिसमें ये तीनों ही जो है आपका सभी को पता होना चाहिए किसको दिखाता है? मैस्कुलिन जेंडर को दिखाता है। सी किसको दिखाता है? फेमिनिन जेंडर को। इट न्यूटर जेंडर को। और दे जो है, ये जो है किसी भी जेंडर के लिए यूज हो सकता है, मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन, या फिर न्यूटर जेंडर, और ये प्लूरल के सेंस में आता है हमेशा। अब हम आते हैं, ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। और पजेसिव केस में क्या होगा? हिज। और दोनों इसका हिज ही होगा। फिर उसके बाद से जो है सी का क्या होगा? हर। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी हर, और यहाँ पे हर्ष। ठीक है। इट का क्या होगा? इट ही होगा, इट्स। ठीक है। और यहाँ नॉर्मली आता नहीं है। दे की जब आप बात करेंगे तो देम, देयर, और देयर्स।
तो ये आपका टोटल है। तो आई होप इट इज क्लियर, सभी को एकदम 100% टेबल क्लियर है। हालांकि ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा होगा सामने जो हमने बनाया है, लेकिन लेफ्ट साइड में यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सारे फॉर्म सभी को याद रहेंगे, सभी को याद रहेंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब जो है नए स्टूडेंट में जो लोग हैं वो देंगे, प्रीति शुक्ला देंगे और रूबिया देंगे। आप हमें ये बताइए, प्रीति शुक्ला और रूबिया, आप ही दोनों को जवाब देना है फास्ट। इसमें ये चेक करके हमें बताइए और बहुत जल्दी बताना है कि कौन सा ऐसा जो है पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, जिसका जो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम है। जल्दी से बताएं फास्ट। पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों का सेम है, ये कौन है? कौन है ऐसा बंदा यहाँ? जल्दी से बताओ, कौन है ऐसा प्रोनाउन जिसका पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन सेम है? देर लग रहा है जवाब देने में। चलो, बहुत अच्छा। आपको ही बोलना है, ही के वो सब रूप हैं, तो ही जो है उसके पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन सेम। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव सेम है? जिसका ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव सेम है, जल्दी बताओ फास्ट। कौन ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव दोनों सेम है? चलो आप सब जवाब दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव गड़बड़ हो रहा है। शी बिल्कुल सही है। कंचन, राजकुमार जी, रूबिया, अब प्रीति सही है। तो शी की बात हो रही है, शी का जो है ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव दोनों केस सेम है। तो यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान देनी है। ऐसा इसमें कौन है जिसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस सेम है? जिसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस सेम है, बताओ। यू, अब सही है। तो ये जो डीपर लेवल पे चीजें आपसे कुछ भी पूछ ले, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, तब तो फिर मजा आएगा, है ना, हमेशा। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, अब हम एक छोटा सा अंतर समझते हैं कि ये कह रहे हैं कि भैया ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या बेसिक अंतर है। जैसे एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें। अच्छा, आप दो चीजें समझिए, आप थोड़ा सा पजेसिव केस पे चलते हैं और पजेसिव केस पे थोड़ी बात करेंगे जिससे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पजेसिव केस पे चलते हैं तो इट विल बी सीन दैट पजेसिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन हैव टू फॉर्म्स। पजेसिव केस में दो फॉर्म है, और एक को हम एडजेक्टिव बोलते हैं और एक को बोलते हैं प्रोनाउन। तो क्यों एक को एडजेक्टिव बोलते हैं, क्यों दूसरे को प्रोनाउन बोलते हैं? कैन एनीवन टेल? क्यों हम एक को पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हर, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और जो दूसरा वाला है उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो क्यों हम एक को एडजेक्टिव बोलते हैं, क्यों दूसरे को प्रोनाउन बोलते हैं? कैन एनीवन टेल? ऑब्जेक्टिव केस तो हर होता है। मैंने सी के लिए नहीं बोला, जब वो क्वेश्चन पूछा, सॉरी रुक जाओ नंदिनी, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके केस में, तो उस समय मैंने दूसरा चीज पूछा था। उसमें मैंने पूछा था पजेसिव केस, ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, ठीक है, सी का। चलो छोड़ो फिलहाल उसे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये पूछा कि भैया कैसे होगा, तो क्या जवाब आया है? पजेसिव केस इसलिए होगा क्योंकि एडजेक्टिव टेक्स नाउन आफ्टर इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है नंदनी। माई हाउस बिकॉज यूज विद नाउन, ओके। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, ठीक है, ठीक है, एकदम सभी लोग सही जवाब बता रहे हैं। स्मिता, बिकॉज दे आर यूज विथ नाउन, ओके, ठीक है। बिकॉज इट शोज पजेशन, नहीं पजेशन तो वो भी दिखाएगा। पजेसु तो दोनों है, देखो आप लोग समझने में गड़बड़ी मत करिए। एक है पजेसिव एडजेक्टिव, एक है पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर आप कहो कि नहीं नहीं पजेशन दिखाता है, तो पजेशन तो दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, जो जितने लोगों ने ये बात बोला है सही है, अनामिका,
हाँ, अनामिका का भी सही है। जितने लोगों ने ये बात बोला है कि सर नाउन के पहले आया है तो इसलिए उसे हमने एडजेक्टिव माना, एकदम सही है भाई। सीधी सी बात, एक बात अपने दिमाग में हमेशा अच्छे से आप लोग बैठा लीजिए कि नाउन का मतलब क्या हुआ। अगर नाउन के पहले जो आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो बात ये अपने दिमाग में रखो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन कभी भी जो है, प्रोनाउन हमेशा अकेले आएगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन का ही, प्रोनाउन और नाउन कौन है, एक दूसरे के भाई हैं। तो जो क्वालिटी नाउन के अंदर है, भाई क्या आप कह लो, दोनों जुड़वा हैं एक दूसरे के। ठीक है, जो काम नाउन करेगा सेम वही काम प्रोनाउन करेगा, बस प्रोनाउन का काम बस इतना है कि प्रोनाउन नाउन का डमी है। समझने की कोशिश करिए, प्रोनाउन क्या है जी, नाउन का डमी है, नाउन का क्लोन है। अगर नाउन कहीं चला गए तो उसकी जगह पे क्या होगा कि प्रोनाउन जो है उस जगह को ले लेगा। बस प्रोनाउन का इतना ही काम है कि नाउन भैया कहीं चले गए तो प्रोनाउन उसकी जगह आके ये कमी खलने नहीं देंगे कि नाउन नहीं है। बस इतना ही काम है। ठीक है, तो प्रोनाउन का और कोई रोल नहीं, तो इसलिए प्रोनाउन नाउन एक ही समान है, जो क्वालिटी नाउन के अंदर है वही सेम प्रोनाउन के अंदर है। अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस आधार पे आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर नाउन हमेशा अकेले आ सकता है, यानी नाउन अपना अस्तित्व अकेले रखता है, तो इसी प्रकार प्रोनाउन का भी अस्तित्व अकेले होगा। ठीक है, यानी उसको किसी के पहले आने की जरूरत नहीं है। जैसे नाउन हमेशा एंड में आता है, अगर जैसे कई वर्ड है तो नाउन क्या होगा, सबसे एंड में आएगा। तो प्रोनाउन भी सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि चूंकि ये वाले जो प्रोनाउन हैं, जैसे माई, अवर, योर, हर, देयर, ये हमेशा जो है किसी नाउन से पहले आते हैं, इसीलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोल दिया गया। और जो माइन, योर्स हैं, ये हमेशा अकेले आने हैं, एंड में आने हैं, इसलिए पजेसिव प्रोनाउन है। एक बात हमने देख लिया। अब हम आगे थोड़ा सा और डीपर लेवल पे चलते हैं। और डीपर लेवल पे क्या हमको समझना है, वो क्या है कि ये बताओ जी कि ये नाउन पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस का क्या है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, कौन सी सिचुएशन में पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसको हम प्रोनामिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन से बना हुआ है, इसीलिए इसको प्रोनामिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ठीक है, एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखना है, अगर कहीं एग्जाम में प्रोनामिनल एडजेक्टिव आ जाए तो ध्यान रखना कि वो पजेसिव एडजेक्टिव ही है। क्लियर, इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर जो इसका नोट 2 है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतनी जितनी बात अभी तक मैंने बताई सभी को 100% क्लियर है जी? इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हम किन सिचुएशन में यूज करें। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बोला कि दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिज जो है लगा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरी सिचुएशन है दिस बुक इज हिज। तो अब आपको ये समझना है कि ऐसी क्या कंडीशन हो जब आप ये वाला बोलो। हम्म, ठीक है, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन होगी जब आप ये वाला बोलो कि दिस इज माई बुक, दिस बुक इज हिज। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी। एक और आपके सामने कह कर बोलता हूं मैं सेंटेंस। जैसे आपने बोला कि दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री, यानी ये मेरा देश है। ठीक है, कंट्री, COUNTRY। ठीक है, ये हो गया। और आपने बोला कि दिस कंट्री इज माइन, दोनों में क्या अंतर है इस वाले को बताओ, ये वाले में ज्यादा अच्छे से आप बता पाओगे, बताओ। ये दो सेंटेंस है आपके सामने। नहीं, मुझे ये बताओ सबको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। ठीक है, ये तो सबको पता है कि पहले केस में पजेसिव एडजेक्टिव है, दूसरे केस में पजेसिव प्रोनाउन है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये पहले तो ये बताओ आवाज जा रही है कि नहीं सभी को, सभी को एकदम क्लियर आवाज जा रही है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। अब मेरा ये प्रश्न है कि भैया ये बताओ, अब ये मुझे नहीं कोई बताएगा कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है। मुझे ये बताओ कि पजेसिव एडजेक्टिव क्यों यूज किया, पजेसिव प्रोनाउन क्यों यूज किया। हम्म, ठीक है।
स्मिता ने बोला कि सेकेंड वाले सेंटेंस में कंट्री को फोकस किया गया है, ठीक है। चंचल का कहना है सेकेंड वाले में पोजीशन ज्यादा दिखता है, ठीक है। आगे और जवाब आया है छाया का इम्फेसिस करने के लिए, रुचि कुमारी का इम्फेसिस करने के लिए। तो क्या पहली वाली कंडीशन में इम्फेसिस नहीं हो रही है? क्या पहली वाली कंडीशन में इम्फेसिस नहीं हो रही? जैसे आपने कहा दिस इज माय कंट्री, नंदिनी ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं। ये तो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, तब आप बार बार बता रहे हो ना कि ये पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। सपोज करो आपको अपनी सेंटेंस लिखनी है, आपको अपनी सेंटेंस लिखनी है या अपना स्पीकिंग में बोलना है, तो आपको बताना है कि भाई मैं यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव यूज करूं कि पजेसिव प्रोनाउन यूज करूं, मेरा ये प्रश्न, ठीक है। अपने अधिकार को दिखाते हैं, ठीक है। देखो पहली कंडीशन जो है वहां पे एक और आपके सामने सेंटेंस में दे रहा हूं, और ये आपने कहा कि दिस इज माय स्कूटी, ये है। और आपने कहा कि दिस स्कूटी इज माइन। चलो इसमें बताओ, दो सेंटेंस है आपके सामने। तो अब जो है बहुत अच्छा, आप लोग काफी हद तक पहुंच रहे हो। देखो पहली वाली कंडीशन में क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेशन तो है। आप दोनों कंडीशन में जब भी पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो अब आप क्या करेंगे, पजेशन की बात करेंगे, ठीक है। यानी आप बताना चाहेंगे कि यह आपका है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, दूसरी वाली कंडीशन में इम्फेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे आपने कहा कि दिस इज माय कंट्री, तो यहाँ पे आपने जोर दिया। लेकिन जब आप कहते हैं दिस कंट्री इज माइन, तो यहाँ सिर्फ जोर ही नहीं दे रहे हैं, आपकी जो पैट्रियाटिज्म की फीलिंग है ना, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो जब हाईएस्ट लेवल पे किसी चीज पे, जैसे एक हुआ कि केवल आपने पोजेशन दिखाया, हक दिखाया, लेकिन जब हक का लेवल हाईएस्ट चला जाए तो समझ लो कि उस ऐसी कंडीशन में जब हाईएस्ट लेवल पे आपका जो हक, जो पोजीशन है, जो इम्फेसिस है, जब वो हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा तो आप समझ लो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, पजेसिव प्रोनाउन। बस यही बात करना है। स्मिता ने सही पकड़ा, कह रही है कि एक्सट्रीमली फोर्स इज गिवन, बिल्कुल सही। एक्सट्रीम लेवल ऑफ फोर्स जो है आप जब दोगे, एकदम हाईएस्ट लेवल का फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में आपको पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे सपोज करो आपने कहा कि दिस इज माई कंट्री, एक सामान्य रूप में लोग बोलते हैं, लेकिन जब आप कहते हो दिस कंट्री इज माइन, इसका मतलब देश के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, तुम सच्चे देशभक्त हो। ये बात आ गई फीलिंग, ठीक है। इसी तरह से जो है आपने कहा दिस इज माई स्कूटी, इसमें वो फीलिंग नहीं आई, पापा ने खरीद के दिया होगा, भाई ने दिया होगा रक्षाबंधन पे, या ऐसा कोई सिचुएशन होगा, हस्बैंड ने दिया होगा। लेकिन जब आप बोलते हो दिस स्कूटी इज माइन, यहाँ पे कुछ ज्यादा हाईएस्ट लेवल का पोजीशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप ये कहना चाहते हो अंदर से कि एक एक पैसे जोड़ के मैंने स्कूटी खरीदी है। सब्जी और पता नहीं किस किस चीज का पैसा बचा बचा के जो है हमने स्कूटी खरीदी है, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर अपना अधिकार दिखाना चाहते हो ज्यादा बड़े लेवल पे। ये अंतर है। यहाँ अपने जॉब से, आप कोई जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से आपको जो पैसे मिले उसके आधार पे आपने खरीदा। तो ये चीजें हैं, जब पोजीशन का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कई बार क्या हो जाता है कि हम, मतलब अब देखो फीमेल कई बार अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसा बोल सकती है, यह मेरा है। इसमें यानी उनके कहने का मतलब ये हो सकता है, वो आप लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, मायके से आया, देखो ये किसी ने लिखी दिया मेरे मायके का है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब हम हस्बैंड के घर जाएं तो घर का हो तो हम बोले, बहुत जोर के साथ बोलते हैं, जो मायके की चीज होती है उस पर ज्यादा प्रेशर बना के। तो ये सिचुएशन है, मतलब जब आप अपना पोजीशन ज्यादा हाई लेवल पे दिखाने की कोशिश करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने पैसे जोड़ के लिए हैं, ठीक है। हाँ देखो राजकुमार जी बता रहे हैं, कहती है मेरे पापा ने दिया। अभी एक हाल का केस आपको बता रहे हैं। हुआ क्या कि अब देखो ये कहानी में आ रहा है तो बता दे रहा हूँ।
हाँ, एक एक परिचित में फ्रेंड है। तो उसमें हुआ क्या कि भाई मायके से जो है गाड़ी दी गई थी, ठीक है, जो दूल्हा है उसको। तो पिछले 4-5 सालों से वो गाड़ी चला रहा है। अचानक क्या हुआ कि किसी बात पे जो है, जो लड़की है उसको जो है मतलब गाड़ी वो सीखना चाह रही होगी, वो नहीं सिखा रहे होंगे या कहीं जाना होगा, और वो कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रही होगी कि भाई, हाँ, तो फिर ये बार बार मना कर दे रहे होंगे। तो लड़की ने कह दिया कि भाई ऐसा जो है, ये गाड़ी मेरी ही तो है, जब देखो तब अपना वो करते रहते हो, एक छोटा सा चीज मैं कहती हूँ तो नहीं कर रहे हो। तो वही लड़का बहुत ज्यादा नाराज हो गया। हाँ, और उसके बाद से उसने कहा कि अब मैं अपनी गाड़ी लूंगा। तो जब इतने दिनों तक वो गाड़ी पे अपना महत्व बिल्कुल अभी तक पोजीशन दिखा रहा था, लेकिन जैसे वही लड़की ने कह दिया कि मेरा ही, मेरे ही पापा ने दिया है, तो अब उसे पता चला कि हाईएस्ट लेवल का पोजीशन उधर से दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 120। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज थ्री जेंडर। ये हम पहले ही बोल चुके हैं, देखो ये जितनी बातें हम सब पहले ही बता चुके हैं, ही सी इट, तीनों जेंडर है थर्ड। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि कौन ऐसा टाइप का प्रोनाउन है जिसमें जो है मतलब तीनों पर्सन मिलते हैं, तीनों जेंडर मिलते हैं, तो वो केवल थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में तीनों जेंडर के नहीं मिलते, यानी वो जो रहता है उसी के आधार पे आप यूज कर लेते हैं, जेंडर का बंटवारा नहीं हो पाता फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन थर्ड पर्सन ऐसा है जहां पे जेंडर का बंटवारा हो जाता है, कि अगर लड़की है तो सी बोलो, लड़का है तो ही बोलो, न्यूटर है तो इट बोलो। लेकिन यही सेम चीज जो है फर्स्ट पर्सन में नहीं हुआ। अगर टुनटुन है तो भी आई बोला जाएगा, हार्टिका है तो भी आई बोला जाएगा। क्लियर है? और सेकेंड पर्सन में भी सेम यही चीज, यू लड़की भी, लड़की के लिए भी यूज होगा, लड़के के लिए भी यूज होगा। तो ये भी ध्यान देना कि जो जेंडर का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो केवल थर्ड पर्सन में ही हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप, जैसे अचानक पूछ लिया जाता है तो हम तुरंत सदमे में आ जाते हैं, अरे कैसा प्रश्न पूछ लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही चीज है, बस उसी को डीपर लेवल पे समझना है। चलो जी, अब हम इट के महत्व को समझते हैं कि इट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, और इट के बहुत ढेर सारे डिफरेंट यूजेज हैं। तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं जी, कौन कौन से यूजेज हैं। तो सबसे पहला, द प्रोनाउन इट इज यूज्ड, देखते हैं। सबसे पहला यूज है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ऐसी चीजों के लिए जिसमें लाइफ नहीं होती, यानी न्यूटर जेंडर के लिए इट का यूज करते हैं। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो यहाँ पे इट जो है बुक के लिए आया है, न्यूटर जेंडर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे, फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक। हम एनिमल के लिए भी यूज करते हैं इट का ही। ठीक है, तब तक हम इट का प्रयोग करते हैं जब तक कि हम उनके जेंडर का प्रयोग नहीं बताना चाहते। अगर हमें उनका जेंडर बताना है तब हम ही सी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यदि हमें जेंडर नहीं बताना है तो हम इट का ही प्रयोग करें। हम्म तो यहाँ पे क्या है, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। ठीक है, और उसके बिना जो है नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग के लिए इट का प्रयोग किया गया। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। हॉर्स जो है गिर गया और अपने पैर को उसने तोड़ लिया, गिर गया। तो ये समझने की कोशिश करना है कि मतलब आप एनिमल्स के लिए चाहें तो ही सी इट, ही सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है, हम्म फिर ध्यान दो, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं चाहते हो जेंडर बताना, देखो, तो आप किसी भी एनिमल के लिए, हाथी के लिए भी इट का प्रयोग करो। ठीक है, जेंडर देखो, जहां पे जेंडर नहीं पता है वहां तो पक्का आपको इट का ही यूज करना है एनिमल के केस में, जहां जेंडर नहीं पता है। दूसरी बात, जब जेंडर पता भी हो फिर भी यदि आप जानवर है तो आप इट का ही प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग बात है कि अगर आप उसके जेंडर को बताना चाहते हैं तो आप ही सी भी का भी प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही चीज है कि कुत्ते, मतलब जो डॉग है ना, डॉग से बड़े जानवर के लिए ही आप जो है जेंडर का यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, जो छोटे वाले जितने भी एनिमल हैं उनके लिए आप इट का ही यूज करते हैं। तो ये है। तो इसके लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा कि रेन एंड मार्टिन ने बोला कि जब तक आपको मन करे जेंडर नहीं बताना है आप इट का यूज करो। अगर आपको लग रहा है तो आप जो है सी और ही का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यह है कि एनिमल के लिए इट का प्रयोग गलत नहीं माना जाएगा। फॉर अ यंग चाइल्ड, या फिर आप यंग चाइल्ड के लिए अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स, ठीक है। फिर एक यंग जो चाइल्ड है उसके लिए भी आप जो है अगर सेक्स की जानकारी नहीं है उसकी, या आप नहीं बताना चाहते, तो ऐसी केस में फिर आप उसके लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बेबी, तो बेबी को पता नहीं बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, तो आप बेबी के लिए इट का प्रयोग करिए, ठीक है। तो वही चीज है, व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, या चाइल्ड हो गया, चाइल्ड से नहीं पता चलता कि वो लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे कंडीशन जहां पे आप क्लियरली श्योर ना हो या दिखाना ना चाहते हो उसके जेंडर को, तो आप इट का प्रयोग करिए, ठीक है। इसी प्रकार से द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ्स, तो ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 4 पे, टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से चल रहा है उसके बारे में यदि हमें दोबारा बात करना है तो पूरा स्टेटमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और आप केवल इट बोल दो। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है ही इज टेलिंग दैट व्हाट इज नॉट ट्रू, यानी वह बता रहा है कि क्या सही नहीं है, एंड ही नोज इट, और वो जानता है, ठीक है। तो ये व्हाट इज नॉट ट्रू जो है मतलब एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उस चीज को ये जानता है, तो ये जो है ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ठीक है। और उसी चीज को जो है दोबारा बात करने के लिए इट का प्रयोग किया गया, यानी उस स्टेटमेंट के लिए। इसी प्रकार से ही डिजर्व हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है जो पनिशमेंट है, यानी क्या पनिशमेंट होगी, उस पनिशमेंट के लिए इट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यानी कोई भी स्टेटमेंट जो कि पहले आ चुका है, या कोई भी स्टेटमेंट जो कि क्लियर हो पहले से, अगर उसी का दोबारा यूज करना है तो आप उसके लिए इट का प्रयोग करें। तो एक ये सिचुएशन है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 पे चलते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिए, एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी जब आप प्रोविजनली सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, यानी ये कोई सब्जेक्ट है नहीं, बस ऐसे ही इसको यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट वास्तव में क्या है, टू फाइंड फॉल्ट। तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ये आपका पूरा पूरा करेक्ट वाला सेंटेंस है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप जब वो नॉर्मल सब्जेक्ट ना हो, इस तरह से कोई आपका जिरंड हो, ध्यान देखिए मैं बता रहा हूं, जब आपको लगे कि कोई जिरंड है, या फिर कोई इन्फिनिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत नहीं है कि आप उस तरह से यूज करें। ज्यादातर लोग इट का यूज कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपने सुना होगा ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर इसे आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, इट इज इंजूरियस, ठीक है। तो इसको आप जो है इट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी मतलब इस तरह से सेंटेंसेज होते हैं जहां पे जीरंड आ जाए, ठीक है, या फिर जहां पे आपका इन्फिनिटिव आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और एक तीसरा सिचुएशन आप ये इन्होंने एक और ऑप्शन बताया है, एक और ऑप्शन ये बताया है कि टू बी, ठीक है। और एक और तरीका है कि आपने देखा कि जहां पे इसका जो वर्ब टू बी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन जैसे इट इज, तो यहाँ पे इज क्या है, टू बी वर्ब है, तो इस तरह से ये बन गया है, ठीक है। तो इसके लिए शर्त है कि जब भी आप इट ला रहे हो तो इट के बाद वाला जो वर्ब होना चाहिए ना, वो हमेशा वर्ब बी होना चाहिए। वर्ब बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब, बिल्कुल। इट इज इंजूरियस टू स्मोक, एकदम सही है। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, तो इसी तरह दूसरा एक है, इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो ये बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज है जहां पे आप देख रहे हैं कि इट का प्रयोग किया गया है। कुछ आप लोग ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो तो भाई फटाफट बनाइए जहां पे इट का प्रयोग हुआ हो, और वो इन्फिनिटिव हो, जिरंड हो, या फिर जो है इस तरह का, इट इज डाउटफुल, इट इज सर्टेन। एनीवन, कोई सेंटेंस आप लोग को बन पा रहा हो तो बनाइए। अरे भाई, इट इज हिलेरियस टू लाफ,
इट इज हिलेरियस टू लाफ, यानी हंसना जो है सही है स्वास्थ्य के लिए। इट इज इजी टू ईट, बिल्कुल। इट इज मर्सीफुल टू हेल्प अदर्स, बहुत अच्छा छाया। अनीता, चंचल, इट इज गुड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सही चंचल। प्रीति नागर, इट इज हेल्दी टू टेक फ्रूट्स, ठीक है। इट इज रेनिंग टूडे, रेनिंग वाला भी आने वाला है। इट इज यूजफुल टू वॉक डेली, ठीक है आरती। और राजकुमार जी, इट इज बेनिफिशियल टू वॉक इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही राजकुमार जी। शिमला, शिखा, इट वाज वंडरफुल टू गो फार स्काइंग, बिल्कुल सही है। रुचि कुमार, इट इज सर्टेन टू टेक गुड लेसन। इट इज डाउट टू रेन। इट इज ट्रू टू हेल्प द पुअर। स्मिता, इट इज आसम टू हैव पीस इन माउंटेनियस प्लेस, बिल्कुल। तो एकदम सही है, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे ही बनाने हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग देख चुके हैं। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट इन, बहुत अच्छा रूबिया। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर, बहुत अच्छा। अनीता पांडे, इट इज बेनिफिशियल टू अस, ओके। इट इज क्लियर टू गो गेट अ जॉब, ओके। इट इज टाइम टू स्टडी, ठीक है। इट इज मस्ट टू रिवाइज द लेक्चर, ठीक है। अब आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं और बहुत ही शानदार चल रहा है। आप सभी, कुछ लोग का मैं नाम बोल पाया हूँ, कुछ लोग का नहीं बोल पाया हूँ, कोई नाराज नहीं होगा। नंदनी, नीरज, चंचल बच गए। सिखा, हाँ। इट इज टाइम फॉर लिटरेचर क्लास। कंचन, इट इज सर्टेन दैट वी विल विन अ गेम, ओके। बहुत अच्छा। तो बहुत ही शानदार आप लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों से इसलिए उस हूबहू सेंटेंस बनाने के लिए बोलता हूँ। कई बार मुझे लगता है ऐसा तो मैं नहीं जल्दी जल्दी भाग गया, आपको नहीं समझ में आया, तो जब मुझे लगता है बहुत कठिन हो गया, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप लोग का हम्म जो है और कुछ प्रैक्टिस करवा दें। अब आगे ध्यान दें, नेक्स्ट सिचुएशन, टू गिव इम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। जो नाउन या प्रोनाउन बाद में आने वाले हैं उनको एम्फेसिस करने के लिए नंदनी, नाम लेते हैं अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि कई बार हम छोड़ भी देते हैं, मजबूरी रहती है, क्योंकि लगता है ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए कोई नाराज नहीं होगा। चलो, टू गिव इम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, इसमें ध्यान दे। जैसे इट वाज यू, तो यहाँ पे यू पे फोर्स दिया जा रहा है, यह तुम ही थे जिसने क्वेरल शुरू किया था, ठीक है। यानी यह तुम ही थे, वह तुम ही थे जिसने झगड़ा शुरू किया था। इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, यह मैं था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था। कई बार क्या होता है ना, लोग मतलब अपना शाबाशी लेने के लिए भी कहते हैं, देखो मैं ही था जिसने ये प्रपोजल पहले रखा था, जिसकी वजह से आज जो है ये बिल पास हुआ है, जिसकी वजह से तुम लोग को अधिकार मिल रहा है। तो कोई कहता है कि अब दोषी भी बनाना हो तब भी लोग कहते हैं, देखो ये टुनटुन ही था जिसने गड़बड़ी की थी सबसे पहले, है। तो ये हम्म तो ये भी है। हाँ, घर में बोलने के लिए बहुत बढ़िया है, आरोप वगैरह लगाना है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये कंडीशन है, बिल्कुल। नाउन के केस में स्मिता ने एक नाउन का एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल नाउन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इट वाज आई हु फर्स्ट, इट वाज एट द versatile that the treaty was made. It is a silly fish that it is caught twice in the same bait. It is an ill wind that blows nobody is good, ठीक है। हाँ, ये देखो नंदिनी ने भी अपना वो ले लिया। इट वाज आई हु गेव यू अ चांस टू स्पीक ऑन द स्टेज, ठीक है। अपनी वाहवाही खूब लूट सकते हैं इसमें, अक्सर बोलते हैं हम लोग। हाँ, इट वाज कपिल देव हु वन द वर्ल्ड कप। हु ओन नहीं, बल्कि कह दो कि हु मेड द इंडिया ओन द वर्ल्ड कप, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा, और कल की क्लास में अब हम आगे पढ़ाएंगे, अदरवाइज हमारी दूसरी क्लास लेट हो सकती है, ठीक है जी। तो दूसरी क्लास के लिए आगे बढ़े, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है। लिटरेचर की क्लास है, फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही शानदार। जो फिगर ऑफ स्पीच का हमारे साथ आप सभी का जो दौर चलेगा, ये 30 दिन का दौर हो सकता है। 30 दिन का तो होना तय है, 1 महीने का। लेक्चर 22 से 25 हो सकते हैं, और उम्मीद है कि इस दौरान मैं आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है। और आपके जो भी साथी वगैरह हों भाई, उनसे भी आप लोग, अब देखो देखो ये धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, और कभी भी आ सकती है, एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी आपके जो भी साथी हों उनको जो है आप बताएं, और उन्हें जोड़ने की कोशिश करें क्लासेस।
ठीक है जी, गुड नाइट टू एवरीवन।